हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम संवैधानिक विकास करने वाले हैं, यानी संविधान के विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने पहले पार्ट देख लिया होगा, उस पार्ट में हमने 3 एक्ट किए थे। 1773 का एक्ट, ठीक है, 1781 और 1784 एक्ट किया था। आज उसे हम आगे करने वाले हैं। एक बार हम दोहरा लेते हैं कि 1773 और 81 और 84 एक्ट कौन से एक्ट थे। अगर जिसने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट जाकर देख लीजिए। जब आप पहला पार्ट देखोगे तभी तो आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। आप सीधा सेकंड पार्ट देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या करवा रहे हैं। तो इसलिए आप पहला पार्ट एक बार ज़रूर देख लीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम संपूर्ण राजनीति विज्ञान करने वाले हैं इंडिया की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक तो 1773 का एक्ट पढ़ा था। कौन सा एक्ट था ये? एक 1781 का पढ़ा था आपने, एक 1784 का। ये 3 एक्ट की हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। कौन से 3 एक्ट थे? पहला था अपना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला, फिर था हमारा सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, और फिर था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये 3 एक्ट हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज हम इनसे आगे की चर्चा करेंगे। अगला एक्ट है हमारा 1813 का एक्ट। कौन सा एक्ट है हमारा? 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट में क्या हुआ था, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें EIC क्या थी? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो व्यापार करने के लिए आई थी। इसमें क्या गया? ईसाइयों को प्रथम बार, ईसाई धर्म था ना, ईसाई धर्म के जो लोग थे उनको प्रथम बार प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई। पहला पॉइंट ये था। क्या था इसमें कि 1813 का जो एक्ट लाया गया था, इसमें ईसाइयों को धर्म प्रचार की प्रथम बार स्वतंत्रता दी गई। याद रहेगा, पहला पॉइंट क्या था? ईसाई धर्म को प्रथम बार धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई। ये पहला एक्ट था। और दूसरा क्या था इसका पॉइंट? दूसरा पॉइंट इसमें था जो EIC है, EIC के जो अधिकार थे, EIC कंपनी के जो अधिकार थे उनको क्या कर दिया? उनको समाप्त कर दिया गया। EIC के अधिकार समाप्त। इसमें क्या किया? EIC के जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। पर एक इसमें अधिकार रखा गया था कि जो चीन है, चीन के साथ चाय का व्यापार, चीन के साथ चाय का व्यापार, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था स्थानीय स्वशासी निकायों को कर लगाने का अधिकार। क्या था? स्थानीय स्वशासी इकाइयों या संस्था को कर लगाने का अधिकार दिया गया। ये 3 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण थे जो आपको याद रखना है कि जो 1813 का एक्ट लाया गया था, इसमें क्या किया गया था? ईसाई धर्म को प्रथम बार धर्म प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई। यानी जो ईसाई धर्म के लोग थे वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि EIC के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे उनको
समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसमें एक चीज़ रखा गया था कि जो चीन है, क्या चीन के साथ चाय का व्यापार होगा। यानी इसमें EIC के जो अधिकार थे, व्यापारिक अधिकार, उनको समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया, परंतु चीन के साथ चाय के व्यापार को बनाए रखा। याद रहेगा कि चीन के साथ चाय के व्यापार को किस एक्ट के तहत छूट दी गई, कि बाकी अधिकार समाप्त कर दिए गए परंतु चीन के साथ चाय का व्यापार होगा। तो कौन सा एक्ट था? 1813 का। पूछ ले कि ईसाई धर्म को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता कब दी गई, तो 1813 के एक्ट में। ठीक है, और एक और कौन सा पॉइंट था? स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार दिया गया। स्थानीय कौन से? यानी EIC तो बाहर से आई थी, स्थानीय लोग जो हमारे यहाँ भारत के थे, ठीक है, उनको कर लगाने की क्या की गई? स्वतंत्रता दी गई कि 1813 के एक्ट के तहत स्थानीय स्वशासी निकाय भी कर लगा सकती है। ये 3 टॉपिक थे, इसमें महत्वपूर्ण थे। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए अगले एक्ट की चर्चा करते हैं। 1813 का एक्ट हो गया होगा आप लोगों के। इससे अगला एक्ट हमारा रहेगा 1833 का एक्ट। कौन सा रहेगा? 1833 का एक्ट। 1833 का एक्ट कराने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि जो गवर्नर जनरल का पद लाया गया था, ठीक है, किस एक्ट के तहत लाया गया था और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था बंगाल का। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि जो गवर्नर जनरल का पद लाया गया था, ठीक है, वह किस एक्ट के तहत लाया गया था, ठीक है, और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था और ये किस एक्ट के तहत लाया गया था पद। ठीक है, अगला एक्ट हमारा रहेगा 1833 का एक्ट। कौन सा एक्ट है? 1833 का एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वही अब क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रहेगा किस एक्ट के तहत? कि 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अगर बात करें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। याद रहेगा पहला पॉइंट क्या था? कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रहेगा पहला पॉइंट ये था। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था सिविल सेवकों के चयन की बात की गई। याद रखना, सिविल सेवकों के चयन की बात कि इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन की बात की गई, परंतु सिविल सेवकों के चयन की बात क्यों की गई थी? कि ताकि भारतीयों को रोजगार मिल सके। ये किसको रोजगार देने के लिए? भारत के लोगों को। रोजगार के लिए, परंतु ये लागू नहीं हुआ क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध कर दिया। किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध कर दिया, जिसके तहत ये लागू नहीं हुआ।
जो सिविल सेवकों के चयन की बात की गई थी वह निरस्त कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप जरा गौर से सुनना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले बताई हुई है। तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। और तीसरा पॉइंट क्या था? विधि आयोग का गठन। विधि आयोग का गठन क्या था? तीसरा पॉइंट, विधि आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया? ताकि सही से कानून बनाकर कानून लागू हो। कानून बनाने के लिए, कानून बनाकर लागू हो, कि विधि आयोग का गठन किया गया ताकि सही से कानून बनाया जा सके और उसे सही से लागू किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि विधि आयोग का गठन कब किया गया था, तो कौन सा एक्ट था? 1833 के एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 1833 से पहले 1833 से पहले बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? नियामक कहते हैं। याद रखना, क्या? नियामक, नियामक कहते हैं। ठीक है, 1833 से पहले जो कानून बनाए गए थे उन्हें नियामक कहते हैं। ठीक है, 1833 के बाद, ठीक है, बाद में जो कानून बने गए उन्हें अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियम। ये क्या थे? पहले के। कब से? 1833 से। कि 1833 से पहले जो कानून बनाए गए थे उन्हें क्या कहते थे? नियामक कहते थे। ठीक है, और बाद में जो कानून बनाए गए उन्हें अधिनियम कहते थे। ये 1833 एक्ट की कुछ मुख्य बातें थी। कौन कौन सी थी? कि इस एक्ट के तहत एक तो कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। काफी बार पूछा गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, और कभी पूछते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर इसमें क्या गया? सिविल सेवकों के चयन की बात की गई ताकि भारतीय लोगों को रोजगार दिया जा सके, परंतु यह बात निरस्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध कर दिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसको लागू नहीं किया गया। तीसरा क्या था? विधि आयोग का गठन। यहाँ काफी बार क्वेश्चन आया गया है कि विधि आयोग का गठन कब किया गया था? विधि आयोग का गठन 1833 के एक्ट के तहत। ठीक है, ये क्यों किया गया था? कि कानून सही से कानून बनाकर उसे लागू किया जा सके। विधि आयोग गठन क्यों किया गया था? कि सही से कानून बन सके, हमारे देश में एक अच्छी व्यवस्था हो, उसे लागू भी किया जा सके। ठीक है, और पूछते थे कि 1833 से पहले के बने हुए कानून क्या कहते हैं? नियामक कहते हैं। ठीक है, और 1833 के बाद गए अधिनियम। याद रहेंगे, अधिनियम। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, चलिए इसे क्लीन कर देते हैं, अगला एक्ट करते हैं। एक बात आप नोट में लिख लीजिए कि इसी एक्ट के तहत, कौन सा? इसी एक्ट के 1833 वाले एक्ट के तहत कंपनी के साथ व्यापार के सारे अधिकार समाप्त। व्यापार के सभी अधिकार समाप्त। आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो पिछले एक्ट में कहा था अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि चीन के साथ चाय का व्यापार, चीन के साथ चाय का व्यापार होगा, परंतु अभी चीन के साथ चाय के व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। कि 1833 के एक्ट के तहत चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता था उसको भी अभी समाप्त कर दिया गया। अगला एक्ट रहेगा हमारा 1853 का एक्ट। कौन सा रहेगा? 1853 का एक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला एक्ट रहेगा हमारा 1853 का एक्ट। 1853 के एक्ट के तहत क्या बात की गई थी? कि 1853 के एक्ट के तहत
सिविल सेवकों के चयन का प्रावधान किया गया। याद रखना कि 1853 के एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन का प्रावधान, सिविल सेवकों के चयन का प्रावधान किया गया। 1833 में उन्होंने पढ़ा था कि सिविल सेवकों के चयन की बात की गई, परंतु सिविल सेवकों के चयन की बात की गई थी, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से सिविल सेवकों के चयन की बात को निरस्त कर दिया गया। परंतु 1853 के एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन का प्रावधान कर दिया गया। और प्रथम सिविल सेवक कौन बने थे हमारे? चयनित हुए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखना, सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम सिविल सेवक चयनित कौन हुए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। और दूसरी बात क्या थी? इसमें शिक्षा समिति गठित की गई। इस एक्ट के तहत शिक्षा समिति गठित, शिक्षा समिति गठित कब की गई थी? 1854 में की गई थी। कब की गई थी? 1854 में। किसने? लॉर्ड मोकल, लॉर्ड मेकाल। ठीक है ना, लॉर्ड मेकाले ने इसकी गठन किया गया था, शिक्षा समिति का। ठीक है, पहला पॉइंट था सिविल सेवकों का चयन का प्रावधान कर दिया गया, दूसरा शिक्षा समिति गठित कर दी गई, और तीसरा पॉइंट था जन्म स्थान, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान। ठीक है, और क्या था इसमें? मूल वंश, इनके आधार पर जो भेदभाव होते थे उनको समाप्त कर दिया गया कि 1853 के एक्ट के तहत धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर जो भेदभाव हो रहे थे उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या में 6 घटा दिए गए। याद रखना, जो सदस्य संख्या थी उसमें से 6 को घटा दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1853 के एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 6 कम कर दी गई। टोटल कितनी थी? आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के टोटल सदस्य की संख्या कितनी थी। ठीक है, ये हमारे 6 के 6 एक्ट पूरे हो गए हैं। पहला कौन सा था हमारा? 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट, 1784 का एक्ट। ठीक है, और फिर आज कौन सा किया था हमने? 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट और 1853 का एक्ट। ये सारे के सारे हमने एक्ट पूरे कर लिए। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम 6 एक्ट की बात करेंगे। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। ये एक्ट 6 कौन से थे? EIC के शासन के समय थे। ठीक है, अब ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश शासन, जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उस समय के एक्ट थे। ठीक है, हमने बात की थी 1857 से पहले। 1857 के बाद पूर्ण रूप से अधिकार किसने कर लिया था? ब्रिटिश सरकार ने। 1857 से पहले जो क्रांति हुई थी, उससे पहले स्थानीय लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे, पर तो किसके कंट्रोल में थे? EIC के कंट्रोल में थे। ठीक है, नियंत्रण किसका था? EIC का। अब EIC ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने कि EIC को तो हटा दिया और सारे के सारे जो स्थानीय राजा थे उनको उठाकर पूरे के पूरा अधिकार अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। तो ये 1857 के पहले की बात थी। अब हम बात करेंगे 1857 के बाद की। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये बात हुई थी EIC शासन के समय में। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन एक्ट। ठीक है, अब ब्रिटिश शासन के एक्ट अधीन जो एक्ट थे उनकी बात करने वाले हैं।
ब्रिटिश शासन के अधीन एक्ट की हम बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा एक्ट रहेगा 1858 का एक्ट। कौन सा एक्ट रहेगा? 1858 का एक्ट, याद रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे 1858 का एक्ट। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? ब्रिटिश शासन। ठीक है, ब्रिटिश शासन। पहले तो हम EIC शासन में बात की थी, अब ब्रिटिश शासन, यानी अब संपूर्ण ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया था। इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है कि EIC को समाप्त कर दिया। EIC के संपूर्ण अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, EIC को समाप्त। और इसकी जगह कौन करेगा शासन? ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश ताज क्या करेगा? अब शासन करेगा। शासन, शासन किसका होगा? ब्रिटिश ताज का अब शासन होगा। पहला पॉइंट आप याद रखना है कि 1858 के एक्ट में सबसे पहली बात की गई थी कि EIC के यानी जो कंपनी के अधिकार थे वे समाप्त कर दिए गए। अब शासन कौन करेगा? ब्रिटिश ताज शासन करेगा, यानी सीधा अधिकार किसका होगा? ब्रिटेन का। पहले ब्रिटेन का अधिकार था, परंतु उनके बीच में एक कड़ी के रूप में EIC कार्य कर रही थी। ठीक है, अब उस कड़ी को हटा दिया गया और सीधा अधिकार हो गया ब्रिटेन का। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट था, हमने बात की थी गवर्नर जनरल के पद। ठीक है, दूसरे में था कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पद को भी समाप्त कर दिया गया, कि 1858 के एक्ट के तहत गवर्नर के पद को भी समाप्त कर दिया गया। और किसका पद लाया गया? वायसराय का पद लाया गया। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायसराय का पद कब लाया गया था? वायसराय का पद 1858 के एक्ट के तहत लाया गया था। और गवर्नर जनरल पद को गवर्नर जनरल के पद को भी कब समाप्त किया गया? 1858 के एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया और वायसराय का पद लाया गया। अगर पूछ ले भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय था लॉर्ड विलियम कैनिंग। लॉर्ड विलियम कैनिंग, याद रहेगा कि लॉर्ड विलियम कैनिंग प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम कैनिंग। और वायसराय पद कब लाया गया? 1858 के एक्ट के तहत लाया गया। 1858 के एक्ट के तहत वायसराय पद लाया गया। किसके स्थान पर? गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर। गवर्नर जनरल पद को हटाया गया और वायसराय का पद लाया गया। प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड विलियम कैनिंग बना था। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, और चौथा क्या था? इसमें भारत सचिव का पद लाया गया, कि इसमें भारत सचिव का पद लाया गया। भारत सचिव का पद कि इसी एक्ट के तहत भारत सचिव का पद लाया गया। याद रहेगा कि भारत सचिव का पद कब लाया गया? 1858 के एक्ट के तहत। अगर पद आया है तो कोई ना कोई इस पर सदस्य भी आया होगा जो इसका अध्यक्ष बना होगा। तो प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका? चार्ल्स वुड। प्रथम भारत सचिव कौन था? चार्ल्स वुड, याद रखना, चार्ल्स वुड। ठीक है, कि वायसराय का पद लाया गया जिसका लॉर्ड विलियम कैनिंग बना। ठीक है, प्रथम भारत सचिव का पद लाया गया जिसका चार्ल्स वुड बना प्रथम। ठीक है, और भारत सचिव की सहायता के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। याद रखना, एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, इसमें सदस्य कितने थे?
इसमें 15 सदस्य थे। ठीक है, ये इस कमेटी का गठन क्यों गया था? 12 सचिव की सहायता के लिए, कि 12 सचिव की सहायता के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य रखे थे। कमेटी कितने सदस्य थे? 15 सदस्य, याद रख लेना। तो सही लिख देता हूं, एक बार दोहरा देता हूं कि ब्रिटिश शासन के समय सबसे पहला एक्ट कौन सा था? 1858 का एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत EIC के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अब अधिकार किसका होगा? संपूर्ण अधिकार ब्रिटिश ताज का होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट था कि गवर्नर जनरल पद को हटा दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय का पद लाया गया, जिसका प्रथम बना था लॉर्ड विलियम कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड विलियम कैनिंग। तीसरा पॉइंट था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। चौथा था 12 सचिव का पद लाया गया, कि इसी एक्ट के तहत 12 सचिव का पद लाया गया। और प्रथम कौन बना था? चार्ल्स वुड। प्रथम 12 सचिव कौन था? चार्ल्स वुड। और चार्ल्स वुड जो वायसराय बना था, इसकी सहायता के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे। कमेटी में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। अब चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लिख लो। मैं ये शॉर्ट में क्यों लिखा रहा हूँ? शॉर्ट में इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको नोट्स जो बने हुए हैं हमारे पे हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे शॉर्ट्स में, ताकि आपको समझ आ सके। अगर मैं अब सारी थ्योरी लिखाने में बैठ जाऊंगा तो समय आपका बर्बाद होगा। इससे अच्छा मैं आपको मेन पॉइंट आपको समझा देता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला ऐड करते हैं। अगला एक्ट रहेगा हमारा 1861 का एक्ट। कौन सा एक्ट था? 1861 का एक्ट। अठारह सौ इकसठ का एक्ट। अगर एक सेकंड की बात करें हम 1861 वाले की, तो इसका सबसे पहला पॉइंट था विकेंद्रीकरण स्थापित। विकेंद्रीकरण स्थापित, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका विभागों का बंटवारा किया गया। कि 1861 के एक्ट के तहत विकेंद्रीकरण स्थापित किया गया। पहली बात कि विकेंद्रीकरण स्थापित किया गया। दूसरी, विभागों का बंटवारा किया गया, यानी अलग अलग विभाग बना दिए गए। ठीक है, और तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये लिख लेना आप, याद रखना ये बात, कि हाई कोर्ट की स्थापना। हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1862 में। कि 1861 के एक्ट के तहत हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1862 में। कब की गई? 1862 में। परंतु एक्ट कौन सा था? 1861 वाला। अगर पूछ ले हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, सन पूछे तो 1862। अगर एक्ट पूछे आपसे तो आप बताना 1861 के एक्ट के तहत। और कहां कहां पर? कलकत्ता, याद रखना, कलकत्ता, और कौन सी जगह थी? मुंबई, मुंबई और मद्रास। ठीक है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। याद रहेगा, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, और इसी चौथी बात, अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है,
ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हुई थी इस एक्ट में। विकेंद्रीकरण स्थापित किया गया, विभागों का बंटवारा किया गया, हाई कोर्ट की 1862 में स्थापना की गई, कहाँ पे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, ठीक, और अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट के तहत? 1861 के एक्ट के तहत। देख लीजिए आप एक बार जरा इसको, चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो आप इसका, आपने नोट कर लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट जो लेना है वह आपने ले लिया होगा। आज हमने पढ़ा 1861 का एक्ट, ठीक है। अब हम अगली क्लास में बाकी चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम अब संविधान की बात करेंगे, ठीक है। अभी सीधे हम संविधान के गठन की बात करेंगे। इतने समय हमने एक्ट की बात की थी, ठीक है। जो महत्वपूर्ण एक्ट थे लगभग आपके मैंने वह करा दिए हैं, ठीक है। वैसे 2-3 एक्ट और हैं आपके अभी, 1913 का एक्ट है, ठीक है। अब ये बाकी जो एक्ट है वह छोटे छोटे एक्ट हैं, ठीक है। इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटे एक्ट है पर इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पर वह बातें हम संविधान के जब करेंगे उसमें साथ में आ जाएगी, ठीक है। और बाकी हम आपको इसका PDF दे देंगे, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी का ज़्यादा लिखनी है। अब जो बाकी एक्ट बचे हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा है, अब थोड़ी ज़्यादा है, मैं यहाँ पे लिखाने बैठूंगा तो आपका समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा है आपको हम टेलीग्राम पे PDF दे देंगे, जिससे कि आप वहाँ से उसे थोड़ी को लिख सकते हैं, और बाकी जो हम चर्चा करने वाले हैं आगे वह सारी उसमें आ जाएगी। इसलिए जो बाकी के एक्ट हैं हम अभी नहीं करेंगे। अब हम सीधे संविधान के निर्माण पे चलेंगे कि संविधान का निर्माण अब किस प्रकार हुआ था, यानी संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, अंतिम मांग किसने की थी, बीच में किसने मांग की थी, कौन सी मांग को स्वीकारा गया था। ये हम जो चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। संविधान बना कैसे था, कितने समय लगा था, इसमें कितने सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे, कितनी बैठकें हुई, ठीक है, और भारत और पाकिस्तान का गठन कैसे हुआ। इन जैसी चीज़ों पर हम अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।